बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन। आप सुन रहे हैं वतन की मट्टी गवाह रहना, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए मोहतरम नाज़रीन व सामईन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 10वीं किस्त की जानिब। कुमार अब एक लकड़ी घसीटता हुआ इसकी तरफ आता दिखाई दे रहा था। दोनों ने सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास भी कर लिया था। कमला ने बड़े सलीके से दोबारा मोटे सूत से बनी हुई चादर अपने सर पर डालकर मकामी औरत की तरह लंबा घूंघट निकाल लिया था। कुमार के वहां पहुंचने तक कमला ने इसके सामने से बर्तन हटा लिए थे और अब उन्हें शायद मांजने जा रही थी। आपका बहुत धन्यवाद। इस कलयुग में आप जैसे अच्छे लोग ही संसार को स्वर्ग बनाए हुए हैं। खान ने उसके नज़दीक आते ही उसमें हवा भरना शुरू कर दी। इसे उस मुआशरे के दोगलेपन से इब्तदा ही में कराहत महसूस होने लगी थी। बज़ाहिर तो ये शख्स इतना मजहबी बना हुआ था कि पंडितों के पांव धोता फिर रहा था, जबकि हकीकत में वो जिनसी दरिंदा था और महज अपनी जिनसियत को तस्कीन फराहम करने के लिए इस ढलती उम्र में भी इसने कमला जैसी बदकिस्मत लड़की खरीद कर अपने घर में सजा रखी थी। मुनाफकत इस मुआशरे की बुनियाद है। उसे दौरान तरबियत अपने उस्ताद का अक्सर कहा हुआ फ़िक्रा याद आ गया। लेकिन तुम वहाँ मसलिह बनकर नहीं, जासूस बनकर उन लोगों के राज चुराने जा रहे हो। जज्बात को कभी खुद पर गालिब ना आने देना। जिस मुआशरे में जा रहे हो, इसका एक मुकम्मल और मरबूत हिस्सा बनकर रहना। अगर कभी तुमने उससे हटकर कुछ सोचने या करने की ठानी तो बड़ी बेरहमी से मारे जाओगे। और इसे बादले नाख्वास्ता ही सही, बहरहाल हिंदू बनकर रहना था। फिलवक्त इसने उस मुआशरे के मजहबी पेशवाओं की औलाद का रूप धार रखा था, जो इस बात का मतकाजी था कि वो कुमार से भी ज़्यादा भरपूर मुनाफकत का सबूत दे। ये इसकी खुशनसीबी थी कि इसका सामना भी कुमार जैसे रवायती ज़ईफ़ुल अक़ीदा हिंदू से हुआ था, जो ज़रूरत से ज़्यादा ब्राह्मणों का ताबेदार नज़र आ रहा था। कुमार को इसने जल्द ही एक लंबी कहानी सुना दी कि किस तरह इसने अपने माता पिता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बाहर जाने का फ़ैसला कर लिया था। इसने कुमार को बताया कि वो ग्रेजुएशन कर चुका है, लेकिन इसके बाप की ख्वाहिश है कि वो उसकी जगह मंदिर की गद्दी संभाले और अगला परवहत वो खुद हो। हम लोग विष्णु माता के पुजारी हैं। ये मंदिर मेरे परदादा ने खुद बनवाया था और माता के कई तहाइफ हमारे यहाँ मौजूद हैं। दादा के बाद मेरे पिता ने परवहत की गद्दी संभाली थी और अब वो मुझे यहाँ बिठाना चाहते हैं। इसने कुमार की मजहबी कमज़ोरी से भरपूर फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया था। महाराज जी, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ तो है, आप किस चक्कर में पड़ गए? कुमार ने इसे समझाया। बस हमारी बुद्धि बिगड़ गई थी। है माता शेरा वाली, हम पर दिया करो। इसने खालिस ब्राह्मणी अंदाज अपनाया। एक विनती करनी है आपसे। अचानक ही एक ख्याल इसे आ गया था। क्या? कुमार बसर चश्म हाजिर था। देखिए, हमारे पिताजी इलाके के इज्जतदार आदमी हैं। यूं भी हमने ये काम उनकी मर्जी के खिलाफ किया था। अब भगवान ने हमें सीधा रास्ता दिखा दिया है। हमने भी तौबा कर ली। अब तो सारा जीवन धर्म की सेवा ही में बिताएंगे। आप इस बात का तस्करा इस गांव में किसी से ना कीजिए। बस ये राज हमारे और आपके दरमियान में ही रहना चाहिए। आप लोगों को यही बताएं कि हम आपके मेहमान हैं और आपसे मिलने आए हैं। जैसी अच्छिया महाराज की। कुमार ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई और खान दिल ही दिल में ऐसे बेवकूफ़ हमदर्द से मिलाप पर एक मरतबा फिर सजदाए शुक्र बजा लाया। कमला इस दौरान बर्तन धोने से फारिग हो चुकी थी। कुमार ने ट्यूबवेल पर बने एक छोटे से कमरे से इसके लिए बिस्तर निकालकर चारपाई पर बिछा दिया। वो नहीं चाहता था कि इसके मुअज़्ज़ज़ मेहमान की मदारत में किसी भी किस्म की कोई कमी आए। खान ने इसे कमाल होशियारी से यह बावर करवा दिया था कि माता विष्णु के मंदिर से मुतल्लिक कुछ तारीखी चीज़ें इसके पास मौजूद हैं और अगर ऐसी कोई भी शय कुमार के घर में पहुंच जाती तो वो दिनों में लखपति बन जाता। इस दौरान ट्यूबवेल पर इक्का दुक्का लोग गुजरते हुए कुमार की खैरियत मालूम करके जा चुके थे। अभी तक किसी ने खान के मुतल्लिक दरियाफ्त नहीं किया था। शायद ये दूसरे देहातों के लोग थे और उन्होंने पंडित जी के ठाठ बाट ही से अंदाज़ा कर लिया होगा कि ये कुमार के कोई ख़ास मेहमान हैं। अगर इसके अपने गांव का कोई आदमी होता तो वह ज़रूर पंडित जी का जुग्राफिया भी मालूम करता, जो उन्होंने कुमार को पहले ही समझा दिया था कि अगर कोई उनके मुतल्लिक इस्तफसार करे तो उसे यही बताना कि मैं तुम्हारे एक पुराने पंडित दोस्त का छोटा भाई हूँ और एक शादी का पैगाम देने आया हूँ।
कमला को उसने इस हदायत के साथ गांव की तरफ रवाना कर दिया था कि वो किसी से ख्वामख्वाह इस नए मेहमान का जिक्र ना करे। अभी तक शायद उसने कमला को पंडित जी का मुकम्मल तारुफ नहीं करवाया था। दोपहर के बाद जब कुमार ने इसे घर ले जाने का इरादा जाहिर किया तो खान ने फौरन मुआजरत कर ली। हम यहीं ठीक हैं श्रीमान जी, राम राम करके वक्त गुजार लेंगे। हमारा मन बड़ा बोझल हो रहा है, अपने पाप का प्रायश्चित अदा किए बगैर हमारा मन हल्का नहीं होगा। हमें यहीं रात गुजारने दें, इसने कुमार को समझाया। जैसी मर्जी महाराज की, कुमार ने सर तस्लीम खम किया। उसने पंडित जी को कमरे की चाबी दे दी थी। कमरे में 2-4 चारपाइयाँ, एक सुराही, पीतल का लोटा और रामायण एक ऊंची जगह पर टंगी हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही अमित शर्मा जी सीधे रामायण तक पहुंचे। पहले दोनों हाथ बांधकर उन्होंने इसे सत्कारा, फिर हाथों में पकड़कर आंखों से लगाया और चूमने के बाद दोबारा वहीं टांग दिया। बस हमारा समय यहाँ बहुत अच्छा गुजरेगा, हम तो यूं भी शाम के बाद पाठ ही करते हैं। इसने रामायण की वहाँ मौजूदगी पर अपनी बेपनाह खुशी का इजहार कर दिया। कुमार ने कमरे की चाबी इसे थमा दी और खुद गांव की तरफ चला गया। ट्यूबवेल उसने बंद कर दिया था। इक्का दुक्का लोग दूर दूर से आते जाते रहे थे, लेकिन मकाम शुक्र था कि अभी तक यहाँ देहात की औरतें कपड़े धोने या फिर कोई नहाने के लिए नहीं आया था। बाद में खान ने इस राज की हकीकत को भी पा लिया। गांव के लोग कुमार के ट्यूबवेल पर अपनी औरतों को भेजते हुए घबराते थे। यूं भी कोई शरीफ औरत इस तरफ फटकने की हिम्मत नहीं करती थी। गांव से वापसी पर कुमार इसके लिए ताज़ा चाय का ग्लास भर कर ले आया। एक छोटी सी पीतल की बाल्टी में इसने दूध अलग से रखा हुआ था और लिफाफे में मौसम के मुताबिक फ्रूट भी था। अब हम रात का भोजन नहीं करेंगे, खान ने उसे अपने फैसले से आगाह कर दिया। क्यों महाराज, क्या गलती हो गई मुझसे? कुमार घबरा गया। कुछ नहीं, हम रात को ज्यादा समय जागकर पूजा पाठ में गुजारेंगे, जो भोजन के साथ ठीक नहीं, खान ने उसे तसल्ली दी। ठीक है महाराज, कुमार ने हाथ बांधे। उसने महाराज को बताया कि बच्चों की वजह से वो रात घर गुजारने पर मजबूर है। खान भी यही चाहता था कि फिल वक्त वो चला ही जाए। यूं भी वो जानता था कि कमला के अलावा उसकी मजबूरी और क्या होगी। वो समझ सकता था कि कुमार उसे कभी अकेला छोड़ने का खतरा मोल नहीं लेगा। शाम ढलते ही ठंडक में इजाफा होने लगा था। खान ने कमरे में रखी लालटेन रोशन कर ली। अब आप जाइए, हमारी पूजा का समय हो रहा है, इसने कुमार से कहा। ठीक है महाराज, सुबह जल्दी आ जाना। हम चाहते हैं कि कल शाम तक घर पहुंच जाएं। वो लोग परेशान हो रहे होंगे। इसने कुमार को अगला प्रोग्राम भी समझा दिया। कुमार के वहां से जाते ही इसने लालटेन की लौ खासी घटा दी, कमरे के अंदर से कुंडी लगाई और लंबी तान कर लेट रहा। इस दौरान वो चाय से फरागत पाने के बाद दूध और फलों से भी शौक फरमा चुका था। कुमार की हद से बढ़ी हुई अकीदतमंदी ने इसे अभी तक सोने नहीं दिया था, क्योंकि वो मुसलसल इसका दिमाग चाटता रहा था। अब जो फुर्सत नसीब हुई तो जैसे सारी थकन दोबारा औद आई। आध घंटा तक वो नींद से जंग करता रहा। फिर इसने लालटेन बुझा दी और लंबी तान कर सो रहा। वो वहां कब तक सोता रहा, उसका एहसास इसे नहीं था। सुबह कुमार वक्त मुकर्ररा पर आया तो वो दीवानगी की हद तक इसका अकीदतमंद बन चुका था। इसने आते ही पंडित जी के चरण छुए। कमला उसके साथ हस्बे साबिक थाली उठाकर लाई थी। इसने अपने पति देव से भी ज्यादा अकीदत का मुजाहरा किया और आंख से इशारा करके मुअद्दब सी खड़ी हो गई। होटल में अपनी मखसूस मेज पर वो पिछले आध घंटे से बराजमान था। यहाँ लोग इसे अच्छी तरह जानते थे और इसकी इल्मियत की वजह से इसका एहतराम भी करते थे। मनोहर लाल इसका नाम था और इसे सारा मोहल्ला कॉमरेड कहकर पुकारता था। इसकी कमजोरी सियासत से ज़्यादा कम्युनिज्म थी, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का मामूली सा मेंबर भी नहीं था, जबकि पार्टी के वर्कर इसे देवता का दर्जा देने लगे थे। जब कभी इससे पार्टी वाले अजीम इनकलाब के हसूल के लिए पार्टी में शिरकत की दरख्वास्त करते, इसका एक ही जवाब होता, फ्रॉड हैं, सब फ्रॉड हैं, झूठ बोलते हैं, ये क्या खाक इनकलाब लाएंगे। और लोग मुतमईन हो रहते। वाकई वो सच्चा इनकलाबी था, लेकिन क्या मजाल जो पुलिस या CID में इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी कभी लिखा गया हो। आज से 3-4 साल पहले जब वो इस कस्बे में आया था तो इसके मुतालिक बड़ी अजीब अजीब अफवाहें गश्त करने लगी थीं। खुफिया पुलिस ने एक अरसे तक इस पर कड़ी नज़र रखी थी, लेकिन अब इसे वो लोग पागल से ज़्यादा अहमियत देने के लिए तैयार नहीं थे। कॉमरेड मनोहर लाल इसी एक होटल पर बैठा करता था।
अमूमन इसके लिए कोने वाली मेज़ खाली रहती थी। अगर वहाँ कोई मौजूद भी होता तो इसकी आमद पर इसके एहतराम में उठकर खड़ा हो जाता और कुर्सी इसके लिए खाली हो जाती। इस रोज़ कॉमरेड ने हस्बे मामूल पिछले आध घंटे से अपना लेक्चर शुरू किया हुआ था और लोग बड़ी अकीदतमंदी से इसके गिर्द गिर्द चाय की प्यालियाँ थामे बैठे थे, जब एक गैर मानूस चेहरा इस छोटे से होटल में नज़र आया। दो बड़े शहरों के दरमियान वाक़ होने की वजह से इस कस्बे में मुसाफरों की आमद और रफ्त लगी रहती थी। किसी ने इस तरफ तवज्जो ना दी। अजनबी मनोहर लाल के सामने वाली मेज़ पर इस तरह बैठा था कि कॉमरेड की नज़रें इसकी तमाम हरकत का बखूबी जायज़ा ले सकें। इसके अंदर दाखिल होने पर कॉमरेड ने एक नज़र इसके सर पर बंधी पीले रंग की पगड़ी पर ज़रूर डाली थी, लेकिन चेहरे से किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। कॉमरेड के सामने बैठे हुए इसने एक मखसूस अंदाज से ज़ोरदार अंगड़ाई ली। शायद सफ़र ने इसे थका दिया था। कॉमरेड ने इसे अंगड़ाई लेते हुए भी देखा और एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। होटल का वाहिद बैरा, जो मालिक का भाई भी था, इसके पास ऑर्डर वसूल करने आया। यार, बड़ी तोड़ लग रही है सिगरेट की, पहले मुझे बाहर से 4 मीनार की डब्बी तो ला दो। इसने ये फिक्रा इतनी ऊंची आवाज़ से कहा था कि कॉमरेड मनोहर लाल चौंके बगैर ना रह सका। फिर चाय और बर्फी ले आना। इसने 10 रुपये का नोट उसे थमा दिया। अच्छा महाराज जी, कहकर होटल वाले ने नोट पकड़ लिया और सिगरेट लेने चला गया। इधर आ जाइए आप, मैं भी 4 मीनार ही पीता हूँ, कॉमरेड ने इसे मुखातिब किया। ओह धन्यवाद धन्यवाद, कहता वो कॉमरेड के पास आ गया। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने मोगा जाना है, यहाँ एक काम के लिए रुक गया हूँ। मोगा के नाम पे फिर कॉमरेड के कान खड़े हो गए। सिगरेट लीजिए आप, 4 मीनार, सिगरेट खूब है। आप शुरू से क्या यही ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉमरेड ने इसकी आंखों में झांकते हुए सिगरेट की डिबिया खोलकर इसकी तरफ सिगरेट बढ़ा दिया। नहीं, मैं तो पहले बीड़ी पिया करता था, नवारिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वहाँ मौजूद बाकी लोग इन्हें गुफ्तगू में मसरूफ़ देखकर अब एक एक करके अच्छा कॉमरेड भैया नमस्कार कह कहकर वहाँ से उठना शुरू हो गए थे। आए कहाँ से हैं आप? कॉमरेड ने आखिर कोड का तबादला भी करने का फैसला कर लिया था। पहाड़ों के पार वाली बस्ती से। अजनबी ने इस मर्तबा आवाज़ कदरे नीची रखी थी, जो सवाए कॉमरेड के और किसी तक ना पहुँच सकी। ओह, कॉमरेड के होंठ गोलाई इख्तियार कर गए और वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। खैरियत तो है ना इस तरफ? ना चाहते हुए भी ये फिक्रा उसके मुंह से निकल गया। हाँ, अजनबी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। इस दौरान होटल वाला इसके लिए सिगरेटों की डिब्बिया लेकर आ गया था। दोनों उसे अपनी तरफ आते देखकर खामोश हो गए। आप मेरे साथ चाय ज़रूर पीजिए, अजनबी ने कॉमरेड से बड़े आजिज़ाना लहजे में दरख्वास्त की। हाँ हाँ, ज़रूर पीऊँगा, लेकिन मेज़बान मैं हूँ, आप तो यहाँ अजनबी हैं। कॉमरेड शायद पहाड़ों के पार वाली बस्ती में खोया हुआ था। जब कभी कोई उस तरफ से आता था तो इसकी जज्बाती हालत कुछ ऐसी ही हो जाती थी। वो बड़ा मंझा हुआ एजेंट था, लेकिन अपने वतन की सिमत से आने वाली हवा भी इसे तड़पा दिया करती थी। कॉमरेड ने होटल वाले को इशारा कर दिया था कि वो अजनबी मुसाफिर के पैसे लौटा दे, क्योंकि वो इसका मेहमान है और यहाँ किसी की मजाल नहीं थी कि कॉमरेड भैया के हुक्म को टाले। आइए बाहर चलकर खुली फ़ज़ा में बैठें, अजनबी ने खुद ही तजवीज़ पेश की। ओह हाँ, ज़रूर ज़रूर। कॉमरेड अभी तक शायद इसी बस्ती में घूम रहा था। दोनों बातें करते बाहर आ गए। इनका रुख बाजार से बाहर अड्डे की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ था। बाजार के खात्मे पर बने एक छोटे से पार्क में, जो दोपहर को बिल्कुल वीरान नज़र आ रहा था, दोनों बैठ गए। उन्होंने यूं तो होटल ही में कोड वर्ड्स का तबादला करते हुए एक दूसरे को अपनी शनाख्त से मुतमईन कर दिया था, फिर भी एहतियातन यहाँ भी उन्होंने एक दूसरे को चेक कर लिया। अजनबी ने अभी तक अपना कोई नाम नहीं बताया था, ना ही कॉमरेड मनोहर लाल ने अभी तक इसका नाम पूछने की जहमत की थी। दोनों ने अभी तक सिर्फ मौसम के मुतालिक ही गुफ्तगू की थी। अचानक ही अजनबी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक बंद लिफाफा उसे थमा दिया। मुझे अब चलना होगा, इसने कॉमरेड की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हाँ आप चलें, कॉमरेड ने बादले नख्वास्ता उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। खुदा हाफिज, कॉमरेड की आवाज़ कदरे भराई हुई थी। नवारिस सीधा चलता गया। कॉमरेड वहीं बैठा रहा। बाग के दरवाजे के करीब एक लम्हे के लिए वो रुका। मुड़कर उसने कॉमरेड की तरफ देखा और हाथ हिलाकर आगे बढ़ गया। इसके बाग से बाहर निकलते ही कॉमरेड ने बड़ी बेताबी से लिफाफा चाक किया। अंदर से एक पीले रंग का कागज़ का टुकड़ा बरामद हुआ, जिस पर मुख्तसर अल्फाज लिखे हुए थे।
मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें।